आपका इंडिया डेली में मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कितनी हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा और मुझे बाजार मिला। और लगता है किसी शायर ने इन पंक्तियों को उन बच्चों के दर्द में लिखा है जिनका कोई नहीं है। उनका बचपन सड़कों पर लावारिस घूमते हुए बीतता है, या वो अपने से बिछड़ जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं और एक अंधेरी जिंदगी जीते हैं। आज बात ऐसे ही गंभीर मुद्दे की। वो मुद्दा है चाइल्ड मिसिंग, यानी वो बच्चे जो खो जाते हैं, लापता हो जाते हैं या फिर अगवा कर लिए जाते हैं। कुछ तो खुशनसीब होते हैं जो अपनों तक वापस लौट आते हैं, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे बदनसीब मासूम भी हैं जो अपनों से कभी मिल ही नहीं पाते। लेकिन दिल्ली की 2 महिला पुलिस कांस्टेबल ने कमाल कर दिखाया है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप ठीक मेरे बाईं ओर देख रहे होंगे। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। ऐसे ही बदनसीब मासूम बच्चों के लिए ये दोनों मसीहा बन गई। सीमा और सुमन, ये वो नाम हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन दोनों ने 9 महीने में 104 ऐसे लापता बच्चों को खोजकर उनके घर पहुंचाया है जो अपनों से बिछड़ गए थे। हर कोई खाकी वर्दी वाली मसीहा की तारीफ कर रहा है। वो लापता बच्चों की मसीहा है। खाकी वाली मां को सलाम है। नौ महीने में 104 बच्चों को खोजा। धाकड़ महिला कांस्टेबलों का जज्बा। वो खोए हुए बच्चे जिनके मिलने की उम्मीद पूरी तरह से माता पिता खत्म कर चुके थे, उन बच्चों को ढूंढकर उनके माता पिता को लौटाने वाली दिल्ली पुलिस की 2 धाकड़ महिला हेड कांस्टेबलों की इन दिनों चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। इन महिला कांस्टेबलों का नाम सीमा और सुमन है। दोनों ने मिलकर पिछले 9 महीने के दौरान 104 गुमशुदा बच्चों को खोज निकाला और उन बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया है। बच्चों के परिजन इन दोनों महिला हेड कांस्टेबलों के जज्बे की तारीफ करते नहीं थकते हैं। एक लापता बच्ची के भाई ने इंडिया डेली से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बहन को दोबारा मिलने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन सीमा और सुमन ने हमारे परिवार की खुशियों को वापस लौटा दिया। हमको जानकारी कम से कम 4 घंटे बाद पता चली कि हमारी बहन गायब है। आसपास बहुत ढूंढे, जितना एरिया हम जानते थे उतने एरिया में ढूंढे। जब नहीं मिली तब हमने पुलिस कॉल किया, 100 नंबर को कॉल किया। केस उन्होंने दर्ज किया, फिर ढूंढने के प्रयास भी कर लिए। ढूंढने के बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद मिली सिस्टर हमारी। जब उनको थोड़ा सा पता चला तब हम लोग साथ में गए थे। 19वें दिन निकले थे, 20वें दिन सुबह घर पे आए थे उसको लेके। दोनों महिला कांस्टेबलों की खासियत ये है, ये दोनों रात के 1 से 3 बजे के बीच निकलकर बच्चों को खोजती थी। बच्चों की लोकेशन ट्रेस होते ही स्पॉट पर पहुंचकर बच्चों को ढूंढा और उन्हें उनके माता पिता तक पहुंचाया। दोनों ही महिला कांस्टेबल दिल्ली के रोहिणी स्थित समयपुर बादली थाने में तैनात हैं। उनका कहना है कि हम ऐसा करके खुश हैं, हम उन माता पिता का दर्द समझ सकते हैं। पहले तो सर मैं इस यूनिट में सिर्फ एक एज ए पोस्टिंग आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये काम करने लग गई। माँ बच्चों से माँओं को मिलवाने लगी। मुझे एक अपने मन का सुकून सा मिलने लगा, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ। अपने 2 बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ। अगर मेरे बच्चे कुछ देर के लिए मुझसे दूर हो जाएं तो शायद मैं भी होपलेस हो जाऊँगी, रोने लग जाऊँगी। तो जिनके बच्चे बहुत टाइम से मिसिंग है, वो माँ क्या तो सोचती होंगी कि मेरा बच्चा कभी वापस आएगा। बस उनकी छोटी छोटी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है मैंने। स्टार्टिंग में तो काम थोड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत भी आई थी, पर जैसे जैसे हम परिवार को, बच्चों को परिवार से मिलवाते गए, हमें अपने आप में खुशी महसूस होने लगी और हम इसको दिल से करने लगे। और बढ़िया मतलब सरों का सपोर्ट रहा और हमने अच्छा काम किया। हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके परिवार से मिलवा सकें, ताकि वो फैमिली हमें और उनका आशीर्वाद हमें हमारे बच्चों को मिलता रहे। हम मतलब खुशी मिलती है उन बच्चों को उनके परिवार से मिलवा के, दिल को संतुष्टि होती है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 96,329 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 58,867 मिल पाए, मगर 37,462 की आज तक कोई खबर नहीं। 2021 में 1,08,842 बच्चे गायब हुए, जिसमें से 70,905 बच्चे मिले, लेकिन 37,937 बच्चे अभी भी गायब हैं। 2022 में ये आंकड़ा और बढ़ गया, करीब 1,14,545 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 74,100 बच्चे खुशकिस्मत थे जो मिल गए, लेकिन 40,438 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली ही नहीं, देश के कई राज्यों में बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। देश में बच्चा गायब होने के मामले में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। लापता बच्चों को खोजने वाली सीमा और सुमन जैसी महिला हेड कांस्टेबल की जितनी तारीफ की जाए कम है। आम लोग ही नहीं, पूरा विभाग इनका मुरीद बन गया है। पुलिस विभाग के अफसर भी इन दोनों की तारीफ करते नहीं थकते। पूरे पुलिस विभाग को इन पर गर्व है। हमारे डीसीपी साहब निधिल वालसन साहब ने डायरेक्शन दिया कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं या किडनैप हो रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन मिलाप के तहत उनके फैमिली मेम्बर से मिलवाया जाए। इस आदेश को मैंने इंस्पेक्टर प्रमोद साहब को बताया कि भाई अपनी टीम को लगाओ और इनको जल्दी से जल्दी ढूंढो। इंस्पेक्टर प्रमोद ने आगे कार्रवाई करते हुए टीम को लगा के और ये रात दिन मेहनत करके दोनों लड़कियों ने 104 बच्चों को ट्रेस किया है। नहीं, जो भी गाइडेंस ये टाइम टू टाइम मांगते थे उन पे हम इनको बता देते थे। अगर कहीं इनको रिक्वायरमेंट होती थी तो इंस्पेक्टर प्रमोद जो है उसको हैंडल कर लेते थे। सर, जैसे मेरे सीनियर्स के दिशा निर्देश के अनुसार हम ये AHTU में JNE काम कर रहे थे और मैं फरवरी में यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आया था, मार्च में मैंने ज्वाइन किया था ये, और मैंने अपनी टीम को मोटिवेट किया बच्चे बरामद करने के लिए, क्योंकि काम भी हमारा यही था और बच्चे भी हमें बरामद करने थे। तो बच्चे को बरामद करने के लिए मैंने दोनों लड़कियों स्पेशली इनको लगाया था वहाँ पे। ये जाती थी वहाँ पे, विजिट करती थी, फैमिली से बात करती थी, मेरी बात भी कराती थी। जो भी इनको डिफ़िकल्टी होती थी टेक्निकल हेल्प मैं पूरी देता है इनको। इंस्टाग्राम पे भी हेल्प लेते थे हम, फेसबुक से देखते थे हम बच्चों को, सोशल मीडिया से भी देखते थे हम। बाकी उनका जो है नहीं फ़ोन नंबर की डिटेल से बच्चों को ट्रेस करते थे और IMEI नंबर सर्च करा के नए नंबर लेके उनसे भी ट्रेस करते थे। अक्सर देखा जाता है कि किसी के घर से कोई बुजुर्ग, बच्चे या महिला लापता हो जाती हैं या उनका अपहरण हो जाता है तो घर वालों की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन सीमा और सुमन ऐसे लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से सैकड़ों परिवारों को उनके अपनों से मिलवाया, अपनों की खोजती आंखों को वो सुकून दिलाया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी दोनों धाकड़ महिला हेड कांस्टेबल को सैल्यूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीमा देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने इस अद्भुत कारनामे को अंजाम दिया है। सुमन हुडा हमारे साथ जुड़ रही हैं, इन्होंने भी इस अद्भुत कारनामे को अंजाम दिया है। सबसे पहले तो मैं सुमन और सीमा, आप दोनों को इंडिया डेली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई दूंगा। आप लोग दोनों बधाई के पात्र हैं और जिस तरह से आप लोगों ने ये कारनामा किया, इसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेश में, हर जगह, हर देश में हो रही है और होनी भी चाहिए। हमारे देश में सबसे पहला सवाल मेरा सीमा से ही है। हमारे देश में मिसिंग चाइल्ड एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो आप लोगों का ध्यान इस ओर कब गया, कैसे गया, या आप लोगों को यह प्रोजेक्ट दिया गया और आप लोगों ने इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे किया? तो इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, जरा वो बताइएगा। सीमा जी, शायद आपका माइक आपने म्यूट रखा है, एक बार चेक कीजिएगा। अब आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। हमारा जी जो हमारी ब्रांच है AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, अच्छा, इसका काम ही बच्चों को ढूंढने का है। हम यहाँ पे एज ए ट्रांसफर आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने लगे, धीरे धीरे हमें ना इंटरनल ऐसे खुशी मिलने लगी कि शायद ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम।
और बहुत ही अच्छी जगह हमारा ट्रांसफर हुआ है। ये काम फिर हम प्रोफेशन को छोड़ के अपने अंदरूनी सुकून के लिए, खुशी के लिए करने लगे धीरे धीरे। और जब हम जाके उनके माँ बाप से बच्चों को मिलवाने लगे, जब बच्चे माँ से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, वो खुशी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं, शायद उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। जी। हाँ जी। तो आप मतलब एज अ ट्रांसफर यहां पर आए थे, उसके बाद आपको इस काम में एक अनुभूति का एहसास होने लगा, आपने खुद को इस काम से कनेक्ट पाया। ये मैं यही सवाल मैं सुमन जी से भी ले लेता हूं। सुमन जी, आपने क्या महसूस किया, आप कैसे जुड़ी इस मुहिम से? मेरा ट्रांसफर फरवरी में हुआ था HTU ब्रांच में। बच्चे तो पहले भी थाने में, जब हम FIR करते हैं तो थाने में भी रिकवर करते थे, तो मतलब अच्छा लगता था। पर इस ब्रांच में आके हमारा काम ही बच्चे ट्रेस करना था। धीरे धीरे बच्चे ट्रेस करते गए, हमें खुशी मिलती गई। और मतलब जो खुशी मिलती है सर, बच्चे को अपने उनके परिवार से मिला के बड़ा अच्छा लगता है सर। बिल्कुल, मुझे लग रहा है अभी भी आप ड्यूटी पर ही हैं। नहीं सर, घर पे। अच्छा, घर पे। तो ड्यूटी जाने की तैयारी है, ड्यूटी से वापस आए हैं? जाना है सर, एक बच्चे की इंफॉर्मेशन है सर। अच्छा, जाना, एक बच्चे की इंफॉर्मेशन आई है। क्या इंफॉर्मेशन, कुछ बताएंगी, कुछ जानकारी देंगी क्या? सर वो 2013 का केस है, बहुत पुराना है। उसमें कंप्लेनेंट नहीं मिल रही थी। अभी कुछ इंफॉर्मेशन लगी है कि कंप्लेनेंट आई हुई है कहीं। चलिए, आपको कामयाबी मिले, हम ऐसी आपके लिए कामना करते हैं। जा रहे हैं हम एक और मेहमान सीमा हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं। सीमा, अगर इस प्रोस्पेक्ट की, इस पूरे ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस देश के लिए, और ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है, कैसे कैसे लोग इसमें कनेक्ट होते हैं, इसमें जो आरोप अपराधी होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, ये किस तरह से ये ऑपरेट करता है पूरा मामला? सर, सारे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ मतलब किसी पड़ोसी के साथ चले गए हैं, कोई पड़ोसी ले गया, क्योंकि छोटा बच्चा ऐसे तो है नहीं कि किसी के साथ भी चला जाएगा। ये पड़ोसी कहीं ना कहीं, हम कोई किराएदार है, आके इनसे दोस्ती कर लेते हैं, और फिर वो बच्चे उन पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, घर वाले भी ट्रस्ट करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे आज सोशल मीडिया का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन मिसयूज ज्यादा हो रहा है। और मिसयूज होने की वजह से बच्चे आजकल 10-10, 12-12 साल की लड़कियां हैं, वो किसी के बहकावे में आ गई हैं। उनको यहाँ से कि तुम्हें ऐसे करेंगे, ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, वहां जाके उनसे एज ए लेबर काम करवाया जा रहा है घरों में। तो बच्चों को हमें, हमारे बच्चे हमारे पीछे से क्या कर रहे हैं, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं, शाम तक उन बच्चों ने क्या किया, पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं होती कि बच्चे किसके कनेक्शन में आ रहे हैं, पीछे से कोई ऐसी गलत चीजें तो नहीं देख रहे हैं, या फिर कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो नशे के एडिक्ट हो जाते हैं। किसी को डांट दिया, आजकल बच्चों को डांट पसंद नहीं है, कुछ बच्चे वैसे निकल जाते हैं। ये जाते कहाँ हैं, ये सब कहाँ ले जाया जाता है, इनको क्या कराया जाता है इनसे? अब ये तो कैसे बताऊं, अब किसी के बच्चे नहीं है, उसको दे दिया, किसी से आप भीख मंगवा रहे हैं, किसी को घर पे लड़कियों को काम करवा रहे हैं। तो ये रिकवरी मेनली इन्हीं जगह से होती है, या फिर ये रिकवरी प्रोसेस क्या होता है, कैसे इन बच्चों का परिवार से मिलाते हैं? इनके सर लीड मिलती है, जैसे जैसे CCTV कैमरा देखते हैं, साइबर की हेल्प लेते हैं कि वो बच्चे किससे कनेक्शन में थे। हमारे सीनियर हमें काफी सपोर्ट कर देते हैं। जिस स्टेट से लोकेशन मिलती है कि वो किसके कनेक्शन में थे, या फिर उनको कहाँ देखा गया, रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज निकालते हैं, बस स्टैंड की निकालते हैं, उनकी गलियों की निकालते हैं, बच्चा जिस डायरेक्शन में है, फिर उनके पेरेंट्स के फोन चेक किए जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों के पास तो फोन नहीं है ना।
वो किसी बच्चा, क्योंकि एकदम से तो बच्चा निकल के कहीं जाएगा नहीं, किसी ना किसी से कनेक्शन में आया ही है। सुमन, क्या लगता है आपको कि कितने जो लीड आपको मिलते हैं वो सक्सेस में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं? क्या सारे मामले में सारे केसेस में कामयाबी मिल जाती है? और शिकायत सबसे पहले क्या परिवार की तरफ से आती है? सुमन, आपको आवाज आ रही है सुमन जी? हेलो जी सर। जी, मैं कह रहा हूं सक्सेस रेट क्या होता है? जैसे कोई लीड मिली, वो बच्चा रिकवर हो ही जाएगा, इसकी कितनी गारंटी होती है? सर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बच्चा कई बार लोकेशन चेंज होती रहती है और लोकेशन पे कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती सर, बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुमन, एक बात बताइए, कोई ऐसा केस रहा है जिसकी कहानी आप बताती हो, सुनाती हो कि भाई ये केस मेरे लिए जो था वो सबसे टफ था और उसको कैसे अचीव किया आपने? कोई ऐसा एक वाकया जो आपको याद हो, उसकी कहानी बताएं। सर ऐसे तो सर हर केस की अलग कहानी होती है सर, हर केस अलग चैलेंजर लेके आता है। अच्छा। बहुत सारे केस होते हैं सर जिसमें मतलब कई सारे चैलेंज आते हैं सर। जहाँ आउट स्टेशन जाते हैं तो कहीं ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है, कहीं पब्लिक हेल्प नहीं मिलती, कहीं मिलती है। एक केस था सर, जो बच्चा 10 साल बाद मिला था, 4 साल का जब गुम हुआ था, तो उसकी उस टाइम की फोटो थी। तो वो मतलब 14 साल 15 साल का होने के बाद उसकी चेहरा जो फेस होता है चेंज हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो कैसे पहचाना बहुत कैसे मुश्किल पहचाना था आपने? सर। वो जैसे हम ये नहीं है कि सर मतलब बच्चों को ये लोकेशन के थ्रू ही मोर्चरी हॉस्पिटल वगैरह भी देखते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह भी देखते हैं। नहीं, उस बच्चे तो को वो 15 ढूंढने साल से में मिला था सर। 4 साल के बच्चे की फोटो से 15 साल में कैसे पहचान हो पाई? सर वो जो उस अनाथ आश्रम में जमा हुआ था तब की उसकी फोटो थी वहां पे। अच्छा। उसके बाद उसकी मदर से वीडियो कॉल कराई गई, जिससे उसकी मदर ने उसको पहचाना। ये यानी कि चैलेंजेस बहुत रहते हैं ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए। आपने एक एक पॉइंट पर इस पर प्रकाश डाला। मैं सीमा जी से सवाल पूछना चाहूंगा। सीमा जी, आप कोई ऐसा केस जो बताना चाहें जो अब तक का सबसे टफ केस रहा हो आपके लिए? सर ज्यादा टफ तो मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा टफ रहे हैं, लेकिन यहाँ से बच्चे चले जाते सारे अलग अलग टफ है, सब में एक अलग अलग मुश्किलें हैं। अच्छा। हर केस में एक अलग मुश्किलें हैं, हर मुश्किलों के टाइप्स अलग है। बस ये नहीं है कि इसमें अलग तरह की है। अब मुझे कहीं बाहर बिहार जाना पड़ रहा है, उसमें एक अलग मुश्किल है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को मैं अपनी बात नहीं समझा पा रही। आज के दिन भाई सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़े लिखे। कहीं मैं मुझे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे के पास फोन नहीं है। अब कोई 4 साल का बच्चा है, उसके पास कोई फोन नहीं है, कोई गैजेट नहीं है किसी प्रकार का। बिल्कुल। और उस गैजेट के बिना सिर्फ हमें क्या करना है, उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है कि वो किस टाइम निकला, कैसे निकला, कौन था उसके साथ। पता चलता है कि उसकी पड़ोसन ने उसको यूपी में कहीं भेज दिया है। और ऐसे मामले लगातार जी, यूपी का कुछ बता रहे हैं जी, यूपी का? हाँ, यूपी में। तो उसकी माँ को थोड़ा डाउट हुआ कि जी मुझे अपने इस पे डाउट है, मतलब किसी का नाम लिया उसने। हम उसकी माँ के साथ वहां पहुंचे। एकदम से सडनली एकदम निकलना थोड़ा सा, हर चीज मुश्किल है ना, क्योंकि फैमिली हमारी भी है। बिल्कुल। अब अगर मैं 10 घंटे जो ड्यूटी करके और मुझे जब घर चलने की टाइम अगर एकदम से बोल दिया जाए तो थोड़ा सा लगता है कि अब नहीं, मेरे बच्चों को भी जरूरत थी। लेकिन उसी टाइम उसके साथ दूसरी माँ का भी सोचना है, क्योंकि वो भी माँ है। मेरे बच्चे तो घर पे सेफ तो है, कम से कम घर पे कोई ना कोई तो है उनकी टेक केयर करने के लिए। लेकिन उस बच्चे के लिए क्या नाम है, उसका पता ही नहीं वो कहाँ है। अपनी माँ के बिना 4 साल का बच्चा कैसे रह रहा है। मैं अच्छा, नाम नहीं ले सकती जी बिल्कुल। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाह रहा था। एक, मैं चूंकि दिल्ली एनसीआर में ऑफिस है हमारा, तो हम जब बाहर निकलते हैं कहीं, किसी छोटे मार्केट में गए, किसी मॉल के नीचे
कहीं ट्रैफिक लाइट पे। कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको साइकिल में सुलाया हुआ होता है, उसमें साइकिल में बलून लगाए हुए होते हैं। तो कई बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूं तो फ्रेंड्स कहते हैं कि यार इनका बड़ा नेक्सस है, इनको हेल्प मत करो, इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलेगा। और एक बहुत कॉमन सी बात है जो आपने भी सुना होगा शायद, ये एक बहुत कॉमन सी बात है जो हर बंदा डिस्कस करता है जब वो ट्रैफिक लाइट पे या इस तरह से किसी भी मार्केट में खड़ा होता है और वहां कोई ऐसी सिचुएशन देखता है। तो ये इस मामले को अगर आप कुछ बता पाए इस बारे में, क्या ये भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला है क्या? अगर वहां पे वो भीड़ क्यों है सर, जरा आप मुझे इस बात का जवाब देंगे, वहां पे भीड़ है क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग उनको पैसे दे रहे हैं, उस भीड़ को बढ़ा रहे हैं। अगर हर आदमी वहां पे पैसे देना बंद कर दे तो बहुत सारे बच्चे किडनैप होने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे नहीं, मैं कह रही हूं 90% बच्चे किडनैप ही नहीं होंगे, क्योंकि लोग इस चीज के लिए अवेयर होंगे कि हमारे पैसे ना देने से ये क्राइम रुक रहा है। तो उनको पैसे बिल्कुल नहीं देने चाहिए, कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है। और वो बच्चा, वो बहुत छोटा बच्चा होता है, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल का बच्चा होता है, का भी होता है, कुछ महीनों का भी होता है, और बेसुध पड़ा होता है इतने ट्रैफिक में, हॉर्न के बीच। उसको कहते हैं कि भाई उसको कुछ नशीला पदार्थ दे दिया है जिससे कि वो बेसुध होकर सो रहा है और उसको कोई असर नहीं, उसको मतलब कुछ एहसास भी नहीं है, और उस बच्चे के बिना पर ये लोग हेल्प मांग रहे होते हैं। तो सर हम उनको पैसे दे रहे तभी तो वो हेल्प मांग रहे हैं ना, हम उनको प्रमोट ही तो कर रहे हैं किस्म से। जी, इस पर मैं सुमन जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुमन जी इस पर क्या कहना चाहते हैं? सुमन जी, आपकी क्या राय है? सर वैसे छोटे बच्चे मतलब भीख नहीं देनी चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब खाने को दे दो। अगर कोई बच्चा भूखा है या कोई लाचार है उसको खाने को दे दो, भीख में पैसे मत दो। पैसे से जो है कि सर ये जो ट्रैफिकिंग है ये बढ़ती जा रही है सर। मतलब हर मिनट कोई ना कोई बच्चा गायब हो रहा है। हाँ, एनसीआरबी का डेटा अभी मैं दिखा रहा था दर्शकों को। 2020 में 86,000 कुछ मामले थे, 2021 में 1,08,000 मिसिंग के केस दर्ज किए गए, और 2022 में 1,14,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 23 और 24 का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, 23 का डेटा शायद आ गया होगा, 23 का डेटा इससे ज्यादा ही है। तो ये बात सही है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं, और मुझे पता आप लोगों की इसके साथ चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही होंगी। सोल्यूशन क्या है सीमा जी इसका? एक तो कि ये हम इनको एंटरटेन करना बंद करें, जो बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में छोटे बच्चों को आगे रखकर जो पैसा और सपोर्ट मांगते हैं उनको पैसा देना बंद करें। दूसरा, पेरेंट्स क्या अवेयरनेस रखें, हॉस्पिटल में जो पेरेंट्स हैं वो क्या अवेयरनेस रखें, इस बारे में जरा दर्शकों को अवगत करा दीजिएगा। और मैं व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। सीमा जी। सर हमें सबसे पहले अपने बच्चों के दोस्त बनना है, ना कि उनके पेरेंट्स। पेरेंट्स तो हम अगर ना चाहेंगे तो भी उनके पेरेंट्स ही रहेंगे। अगर हम दोस्त नहीं बनेंगे तो बाहर के लोग आके उनके दोस्त बनेंगे, और वो दोस्त किस रास्ते पे उनको लेके जाएंगे इस चीज की हमें तो जानकारी नहीं है ना। बिल्कुल। तो अपने बच्चों के सबसे पहले हमें फ्रेंड बनना है। हमारे बच्चों को बाहर दोस्त ढूंढने ही ना पड़े। ठीक है, आप कहीं बाहर ग्राउंड आउटडोर गेम खेल रहे हैं तो ठीक है, दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन फिर भी अपने पे हम पेरेंट्स को वॉच कर रखना है। अभी सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उनको गैजेट नहीं देने, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। पोल्यूशन हो गया तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बारिश आ गई तो ऑनलाइन है, कहीं धरना हो गया तो ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो उनकी पढ़ाई तो हमें करवानी है, लेकिन हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है, उस गैजेट का यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, इसकी जानकारी हम माता पिता को होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बच्चा किसी और के साथ कनेक्शन में आएगा तो वो हमसे कब दूर चला जाएगा ये हमें नहीं पता, और वो किस गैंग में फंस गया तो हमें अपने सिर्फ बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। डांट फटकार कुछ तो बच्चों को हम ही जो समझा सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों का ना तो कभी बुरा कर सकते हैं जी, हमसे अच्छा पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चों का कोई नहीं सोच सकता इस धरती पे, और फ्रेंड भी पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं हो सकता। सुमन जी से मैं चाहूंगा इस पर अपनी राय वो जल्दी से दें कि सुमन जी आपके हिसाब से क्या एहतियात बरतनी चाहिए परिवार वालों को? जी सर,
सर यही है, जैसा कि सीमा ने बताया कि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट डालता है बच्चों को। इन जो गलत आदमी होते हैं, जो वो उनको जैसे 13 से जो 17 साल की लड़कियां होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको दोस्ती या कोई गिफ्ट का लालच देके, जिससे वो बच्चियां समझ नहीं पाती। और सबसे बड़ा मेन कारण है जो सोशल मीडिया है बच्चों के सोशल मिक्सिंग मीडिया के होने में। जरिए बरगला फिर कर वो- उसके बाद फिर ट्रैफिकिंग के इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है। इस पर मुझे लगता है पेरेंटल वॉच होगा, पेरेंटल कंट्रोल होगा, तो उसी से इस मामले को सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा, लोग ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद करें, पैसे देना बंद करें, उससे भी इस मामले में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। सीमा और सुमन, आप दोनों को मैं फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बहुत नेक काम में लगे हुए हैं और इसी तरह से इस काम को आगे बढ़ाते रहिए और देश का नाम और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करते रहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भारत, जय हिंद। तो दिल्ली में किस तरह से 2 महिला कांस्टेबल मिलकर एक नेक काम में लगी हुई हैं, इसमें हमारी सहायता, हमारा सहयोग बहुत जरूरी है और हमारा जागरूक होना भी बहुत जरूरी। जो बातें उन्होंने कही उसे हर परिवार को सोचना चाहिए और अमल में भी लाना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, खबरें जा रही हैं।